कशा आहात मंडळी? कसं वाटलं तुम्हाला आजचा एपिसोड? कारण की आज मला विशाल कैप्टन नहोता, लेकिन उसने फिर भी एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई। लेकिन वही जय जब कैप्टनसी टास्क हार गया तब जाकर उनको काफी गुस्सा आया, काफी कुछ उन्होंने जिन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया उनको लेकर बोला। लेकिन एक ट्रू खिलाड़ी जो होता है आज उसको विशाल ने जो है प्रूव कर दिया। जी हाँ, भले उनको पता था कि क्या होने वाला है, जो भी निर्णय आने वाला है उनके वो वाकिफ थे, उनको पता था कि उनके कौन सपोर्ट में है, कौन उनके अगेंस्ट में है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो की है एक ट्रू कॉन्टेस्टेंट जो होता है ना, जिसका मतलब एक्सेप्टेंस होती है, वो वाला खिलाड़ी बनकर दिखाया, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। भाई यहाँ पर जय जो है दूसरी तरफ हमें नजर आए प्लानिंग करते हुए कि किस तरीके से जो है अब किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। वहीं तृप्ति ताई और सुरेखा ताई आज एक मुद्दे पे अड़ गए कि भाई अब हमको किचन ड्यूटी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हर बार जब भी टास्क होता है या फिर कैप्टनसी चुनने की बात आती है तो हमें ये बोलकर साइड कर दिया जाता है कि हम घर के कामों में मतलब हम घर के काम करते हैं बट हम उस तरीके से टास्क में परफॉर्म नहीं करते। तो हम यहाँ घर का काम करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर गेम खेलने आए हैं। तो हमें अब घर के काम नहीं करने हैं, एज इन हमें किचन ड्यूटी नहीं निभानी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। 15 लोगों का खाना बनाना है, उसमें फिर काफ़ी सारी मेहनत लगती है। और अब तक का 3 हफ्ते में सुरेखा ताई और तृप्ति ताई का ऐसा कहना है कि वो शाम की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो उस बीच में उनको ये भी घाई होती है कि टास्क में कब जाकर खाना बनाना है, टास्क में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी जाती। तो इस पर आज उन्होंने जो है कि अपना पॉइंट रेज किया। फिर आती है मीरा, गायत्री, उत्कर्ष, अक्षय, जय की बात, जहां पर अब वो लोग कहते हैं कि हमने पहले से कहा था कि दादुस को, तृप्ति ताई को और आविष्कार पे भरोसा मत करो, उनको मत बिठाओ, वो सिर्फ एक लाइबिलिटी है, वो सिर्फ हमारी गिनती बढ़ाते हैं। जो हमारी टीम है ना, 5 लोगों की टीम, हमसे लोग डरते हैं। भाई किसने कहा आपसे लोग डरते हैं? आपसे कोई घर में नहीं डरता है। जय, मैं आपकी बात एकदम क्लियर कर देती हूँ। जो आपको ये गलत फहमी है कि लोग आपसे डरते हैं, तो एक्सक्यूज मी, आपसे कोई नहीं डरता है। सब अपनी अपनी गेम खेलते हैं, सब अपने तरीके से गेम खेलते हैं। तो आपका जो ये कहना था कि सब हमसे डरते हैं, हमारी गेम से डरते हैं, सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, तो अब तक का आप लोग उनके पीछे बातें करते हो। आप लोग उनकी पॉलिटिक्स में जो भी एक होता है ना, प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये सारी चीज आप लोग करते हो। टीम जो भी है, जो विशाल, विकास, मिनल, आज तक वो लोगों ने ऐसी कोई ये नहीं की है कि वो लोग आप लोगों से घबरा गए हो, डर गए हो, ना ही टास्क के मामले में, ना ही गेम मतलब घर में रहने के मामले में। आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। काश आपकी ये गलतफहमी माजरेकर साहब इस हफ्ते दूर कर दे। और वहीं पर अब जो है कि लास्ट में फिर एक बार ये डिसाइड करने के लिए लोग बैठ जाते हैं कि कौन क्या करेगा। जहां पर विशाल ने एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए सबको जाकर पूछा कि हम जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, कैसा करना है, क्या नहीं करना है। फिर सबकी मीटिंग बुलाई रात में। तो एक मुझे उनका जो एक खिलाड़ी, असल खिलाड़ी, वो उनका लगा। तो चलो शुरुआत यहाँ से हुई कि सारे लोग, फिर एक बार हमें वो डिस्कशन दिखाया गया जहाँ पर मीरा, जय, विशाल, सोनाली, तृप्ति ताई, दादुस बात कर रहे होते हैं कि किसको ये मौका देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जहाँ पर विशाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि मीरा, तूने ये बोला था कि हम सिर्फ 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो कि गलत था। तो मुझे ये पॉइंट क्लियर करना है कि मैं टीम के लिए खेल रहा था, और मैं मतलब तुम लोग को ऐसा लगता है कि अगर मैं दूसरी टीम का मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ रहकर मैंने टीम में पूरा 100% दिया है, मुझे मौका चाहिए। तो वहां पर मीरा बोली कि नहीं, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला। जबकि मीरा, मैं आपको बता दूं, आपने ये स्टेटमेंट बोला था कि ये आप तीनों का गेम नहीं है, ये एक ग्रुप गेम है। तो वहीं पर मीरा बोलती है कि मैं सिर्फ ये बोला था कि ऐसा गलत खेलोगे तो आई वोंट सपोर्ट। आपने ये बोला था, पर आपने वो भी बोला था। उसके बाद विशाल, जय बोलते हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर कोई तो डिसाइड कर नहीं पाएगा कि किसको कैप्टन बनना है। तो वहां पर जय एक सवाल करते हैं विशाल से कि विशाल भाई, तूने पिछले हफ्ते बोला था कि तू मुझे एज कैप्टन देखता है, इस हफ्ते क्यों नहीं? तो भाई जय, अगर वो इस कंपटीशन में है जहां पर वो अपने आप को एक मौका दे सकते हैं, जहां पर वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लेंगे? हर कोई लेगा। जैसे आपने स्टैंड लिया अपने लिए, विशाल ने स्टैंड लिया अपने लिए। तो ये सवाल वहां पर मेरे ख्याल से इनवैलिड था, क्योंकि उनको जब अगर मौका मिल रहा है, उन्होंने हर टास्क परफॉर्म किया है, हर राउंड में वो क्वालिफाई हुए हैं, जीते हैं, जितनी आपने मेहनत की है उतनी उन्होंने भी की है, तो व्हाई नॉट? अगर आप यहाँ पर ये बोलोगे कि वो ये क्यों नहीं बोल रहा है और ये क्यों बोल रहा है, तो अगर वो अपने लिए स्टैंड ना ले आज भी, तो कब ले? क्योंकि कल तो आप ये भी बोलने के लिए खड़े हो जाओगे कि कोई अपने लिए स्टैंड नहीं लेता है, हम अपने मुद्दे रखते हैं, हम अपने लिए वोट करते हैं। तो वहीं पर सोनाली की ये एडवाइस थी जो काफी अच्छी थी कि एक काम करते हैं, हम अपने अपने नाम दे देते हैं,
उसके बाद देखते हैं किसको किसने ज्यादा नाम मिलते हैं। तो वहीं पर फिर सारे लोग अपने नाम देने लगते हैं। तो तृप्ति ताई लेती है, मतलब एज इन सारे लोग जब काउंट करते हैं तो विशाल और जय को ज्यादा मतलब एज इन वोट्स मिलते हैं कि चलो ठीक है। तो फिर सबसे पूछा जाता है क्या आप जय और विशाल के साथ सहमत है, तो बोलते हैं कि ठीक है जय विशाल के साथ सहमत है। तो वहां पर मीरा उनको पॉइंट कर देती है। तो यहाँ पर तृप्ति ताई कंफ्यूज हो गई या मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि तृप्ति ताई बोलती है कि नहीं नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे अपने लिए भी वोट लेना है। जहां पर मीरा ऐसे बोलती है कि तृप्ति ताई तुम्हारा चालेल जय यानी विशाल एज कंटेंडर, तो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं चलेगा, मुझे मैं चाहिए। अब तक आप बोल रही थी कि आप विशाल के लिए रेडी है, फिर आप अचानक से पलट गई। मतलब रीजन मुझे समझ में नहीं आया, उनका बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगा। जहाँ पर वो बोलती है कि हमको सिर्फ यूज किया जाता है एज अ काउंट, हमसे घर के सारे काम करवाए जाते हैं बट हमें कहीं काउंट नहीं किया जाता है, हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर ये जो था ये डिस्कशन वो वैसे ही नल रह गया, क्योंकि कोई एक मत पे आ नहीं पाया। फिर बाहर आकर जब बिग बॉस पूछते हैं कि बताओ आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है, तो फिर जय बता देते हैं कि भाई हम सब का ये डिसीजन था कि जय और विशाल एज कंटेंडर आए, बट तृप्ति ताई एक कंटेस्टेंट है जो हमारे साथ सपोर्ट में नहीं है। फिर वहीं पर बिग बॉस की ये तिगड़ी के बिग बॉस ने कहा कि अब चलो टीम बी को मौका मिलता है कि कौन से मेंबर्स को वो सिलेक्ट करना चाहते हैं टीम ए से। तो वहां पर फिर सारे लोग विशाल और विकास के सपोर्ट में जय और विशाल को कंटेंडरशिप देते हैं। और उसके बाद में फिर आती है कैप्टनशिप की बारी। लेकिन इसके पहले सुरेखा ताई और तृप्ति में और मीरा में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि तृप्ति ताई के जब वो टीम बी डिस्कस करने के लिए जाती है कि किस तरीके से किसको वोट करना है, तब वहां पर जो है मीरा विशाल को ये बताती है कि तू देख, तेरे को मैं ये दिखाना चाहती थी कि किस तरीके से मैंने तो पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं तो जय और विशाल को वोट दूंगी अगर ऐसा मौका आया तो, लेकिन तृप्ति ताई तेरे को वोट देकर पलट गई, तो तू देख ले कितनी पलटू है। तो वहां पर तृप्ति ताई बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि तू मेरे को पलटू मत बोल, मैं पलटू नहीं हूँ, मेरे लिए आवाज नीचे करके बात कर, मेरे को ये सारे शब्द नहीं चलेंगे, मैं सही का साथ देती हूँ। तो अगर आप तृप्ति ताई सही का साथ देती हैं तो फिर विशाल और जय में प्रॉब्लम क्या थी आपको, मुझे ये समझ में नहीं आया। और पलटू तो आप पलटी अपनी बात से, पलटू किसे कहा जाता है जब आप अपनी बात से मुकर जाते हो, तो आप अपनी बात से मुकरी सॉरी। और उसके बाद में मीरा ने ये स्मार्ट गेम खेला जहां पर मीरा ने तृप्ति ताई से डबल क्वेश्चन किया। तो तृप्ति ताई जो है वो कंफ्यूज हो गई कि आखिर मैं क्या बोलूं, तो उस चक्कर में ये विवाद हो गया। तो मीरा का तो स्मार्ट गेम काम आ गया, क्योंकि उन्होंने बाद में आके ये बाहर प्रूफ कर दिया कि देखो मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी कि कौन कैसा खेलता है, मैं तेरे को विशाल दिखाना चाहती थी, ले तूने देख लिया, मैंने तो लास्ट अपने डिसीजन पे आ गई। पर अड़ा कौन? तृप्ति ताई। उसके बाद फिर टीम बी आती है और फिर डिसाइड होता है कि कौन रहेगा। अब बिग बॉस ने जो है टास्क बड़ा इंटरेस्टिंग दिया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिया, लेकिन जो जोड़ियां बिग बॉस ने बनाई ये मेरे समझ के बाहर थी, क्योंकि वो ऐसी जोड़ियां थी जिसमें एक वोट था विकास का, विशाल का, और एक वोट था जय का, और ये दोनों हो ही नहीं पाया। क्योंकि मैं आपको टीम्स के नाम बता दूं तो पहले थे उत्कर्ष और सोनाली। अब इसमें से आप जानते हो कौन उत्कर्ष के साइड है, कौन जय के साइड है और कौन विशाल के साइड। फिर मीनल गायत्री, तृप्ति मीरा, सुरेखा अक्षय, विकास नेहा, और इस तरीके से फिर जो है कि टास्क चलता रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले गायत्री ने ये रीजन दिया कि मुझे जय काफी ज्यादा टास्क में लगते, तो हर कोई यही बोल रहा था कि जय मुझे लगता है टास्क में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को एक डिसीजन लेना चाहिए था, या तो गायत्री कन्विंस कर लेती मीनल को कि चलो ऐसा करते, या फिर मीनल कन्विंस कर लेती गायत्री को, वाइस वर्सा। मैं किसी एक स्पेसिफिक को नहीं बोल रही हूँ, मैं हर जोड़ी को बोल रही हूँ, क्योंकि किसी भी जोड़ी ने किसी को कन्विंस करने का ट्राई नहीं किया। सिर्फ एक जोड़ी थी विकास और स्नेहा, जिसको हमने क्लियर डिस्कशन करते हुए सुना कि किसके सपोर्ट में किसको लेना चाहिए, लेकिन वहां स्नेहा अपनी बात पे अड़ गई। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कैप्टन चाहिए, और जब बात आई कि चलो ठीक है एक फैसला कर लेते हैं, तो उस पर फिर वो अड़ गई। वहीं पर सुरेखा ताई मुझे कहीं ना कहीं एक सेफ गेम खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब उनका मौका आया तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे लास्ट में मिलता तो आई वुड हैव सोचना, मतलब मैं सोचती कि किसको वोट करना है, बट अब अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है और मैं एक एक देना चाहूँ तो फिर मैं इनको दूंगी, जय को दूंगी, क्योंकि विशाल को मेरे को ऐसा लगता है कि खुद के दिमाग से खेलना चाहिए, खुद को सोचना चाहिए, और वो वहां पर सॉरी बोलती है। तो ये मुझे लगा कि वो सेफ प्ले कर रही है, मतलब उनको विशाल के सामने बुरा भी नहीं बनना है, उनको वोट ना देकर, और उनको जय के साथ वोट देकर उनकी टीम में भी रहना है। तो जो माजरेकर साहब का वर्ड है ना, सुरेखा तू कुड़ची इकड़ची की तिकड़ची, ये आज भी हुआ, क्योंकि वो तय नहीं कर पाई कि उनको मतलब इसका सपोर्ट करना है या उसको, क्योंकि उनको इसके साथ भी अच्छा रहना है और उसके साथ भी अच्छा रहना है, मतलब मीठी चूरी बनकर वो गेम काफी ज्यादा खेल रही है।
उसके बाद में विकास और स्नेहा ने काफ़ी डिस्कशन किया, तो जहाँ पर विकास का एक पॉइंट वैलिड था कि विशाल को लोग शायद, क्योंकि वो उनके सपोर्ट में नहीं होते हैं लोग, तो विशाल को लोग शायद मौका ना दे कि अगली बार वो वापस कैप्टनसी में कंटेंडर एज बन पाए, लेकिन जय को मौके मिलेंगे क्योंकि उनके उस तरीके से जो गेम प्लान्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो खड़े हो पाएंगे। लेकिन स्नेहा इस बात पे अड़ी थी कि भाई नहीं, मुझे जय को ही वोट करना है। तो मुझे स्नेहा का थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो अगर कन्विंस हो जाती तो विशाल कैप्टन बन जाते और विशाल काफ़ी अच्छी कैप्टनसी निभाते हैं। उसके बाद में ये टास्क तो रद्द हो गया। उसके बाद में किसी ने किसी को वोट ही नहीं दिया, हर एक कोई अपने खिलाफ अगेन, मतलब एक वोट किसी को था तो एक वोट किसी को था। उसके बाद में दादूस ने पलटी मारी है, क्योंकि दादूस वॉशरूम में बोलकर आए थे कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं वोट करूंगा। और जब तृप्ति ताई ने उनको कहा कि हम क्यों जय को सपोर्ट करें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सपोर्ट किया था तो हमको उनके यहाँ से कुछ मिलना नहीं है, अगर एटलीस्ट हम विशाल को सपोर्ट करते हैं तो हमारा एक रहेगा। तृप्ति ताई का भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना गेम ये है कि मतलब वो कभी इधर होती है कभी उधर होती है, उनका पल्ला जहाँ पर भारी होता है वो वहीं पर होती है। तो मुझे तृप्ति ताई भी थोड़ी कंफ्यूज्ड नहीं, एज इन स्मार्ट लग रही है, एज इन गेम के हिसाब से जहाँ उनको पलटना चाहिए वो पलट जाती है। और वहाँ पर उन्होंने दादूस को कन्विंस कर लिया कि भाई हमको जय को वोट नहीं करना है, क्योंकि मैं तो अपने वोट पर अड़ने वाली हूँ और रद्द करने वाली हूँ। और यहाँ पर दादूस को देखिए, दादूस का ये कहना है स्नेहा को कि मुझे तो ऐसा लगा कि टाई होगा तो इनके बीच में कंपटीशन होगा। दादूस, ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा था, ऑलरेडी आप लोगों ने 2 नाम दिए, उनके बीच में कंपटीशन होने के बाद कोई एक आने वाला था। तो या तो आप बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हो, क्योंकि तृप्ति ताई के बोलने तक आप जय को वोट करने वाले थे, जैसे ही उन्होंने समझाया, आपको पट्टी पढ़ाई, आपको आपने आपका वोट चेंज कर लिया और अब आप बोल रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या गेम है, मुझे तो लगा कि मतलब ऐसा हो जाएगा, टाई हो जाएगी, फिर दोनों को एक और मौका मिलेगा। तो मतलब आपका क्या है, जो आप एड़ा बन के पेड़ा तो नहीं खा रहे हो घर में, क्योंकि ये तो बात अब माजरी के साथ क्लियर करेंगे। अब जो है कि जय गुस्से में है और इनकी टीम बैठी है कि अब तो हमको इनको दिखाना है। अब मीरा बोलती है कि हमको तो इनको ऐसे करना है कि अगर एक बार हमने इनको निकाल दिया तो इनको ये फील होना चाहिए कि अगर इनको वापस हमारी टीम में आना है तो सोच समझ के आना होगा कि हमारे से दगा नहीं कर सकते। क्यों भाई, आपकी ऐसी कौन सी टीम है कि आपके टीम में आओ तो दगा नहीं करो? हर कोई अपना गेम खेलने के लिए आया है, हर किसी के पास राइट्स है कि वो अपना पॉइंट रखे, अपना मुद्दा रखे और अपनी गेम खेले। तो आपका ये जो कहना है कि अगर वो हमारी टीम से एक बार बाहर चले जाते हैं तो उनको दिखाओ कि अगर हमारी टीम में उनको आना है तो हमारे साथ धोखेबाजी नहीं करनी होगी, तो भाई आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं हुई है, सबने अपनी गेम खेली है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे दादूस का ये एक्सपेक्टेड नहीं था। गायत्री, आपने गायत्री दादूस के लिए ऐसा क्या किया है जो आपको उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस है? आपने उनको कंटेंडरशिप तो दी नहीं, आप उनको किसी चीज़ में सपोर्ट तो करते हो नहीं, और आप आ जाते हो वोट्स मांगने के लिए, मतलब एज इन काउंट रखने के लिए। तो ये जो आप लोगों की गेम होती है, तो आप लोगों की गेम भी काफ़ी मैनिपुलेटेड है और आपकी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, सिर्फ काम की है, कामापुरता मामा, तो हर कोई घर में वैसे ही है। तो आपको इतनी बात दिल पे लगाने की कोई बात नहीं थी। काफ़ी सारे डिस्कशन हुआ जहाँ पर मीरा ने बताया कि तृप्ति ताई का सुनकर दादूस ने अपना फैसला बदला, तो वहीं जय का ये कहना था कि ये सब हमसे डरते हैं, गेम हो जाए, स्ट्रैटेजी हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं बात कर रहे हैं। तो मीरा बोलती है अब एक बार इनको तो दिखाई दो। अरे भाई क्या दिखा दो? वहीं पर अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमको काम भी नहीं करना है। अब जिसको भूख लगेगी वो बनाएगा, जिसको जहाँ जाना होगा वो साफ करेगा, अपना बेड साफ करे, अपना जहाँ है सारा क्लीन करे। फिर यहाँ पर मुझे मैंने जैसे बताया विशाल आते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम एक यूनिटी रखते हैं, जो हम काम कर रहे थे वही करते। तो वहाँ पर मीरा बोलती है कि नहीं, मुझे किचन नहीं करना है, मुझे खाना नहीं बनाना है। गायत्री बोलती नहीं, मैंने पिछले हफ्ते किया, मुझे इस हफ्ते नहीं करना है, भले ही मुझे अगले हफ्ते दे दो। अरे भाई कैप्टन नहीं है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, अभी एक एटलीस्ट फर्म डिसीजन पे आना तो पड़ेगा। फिर वहीं पर सुरेखा ताई आज अपना पॉइंट रख रही थी, सॉरी, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे काम नहीं करना है, जहाँ पर उनका ये मुद्दा था कि घर में खाना बनाने वाले की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे काउंट किया जाता है कि हम गेम नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ घर का काम करें, तो जिसको काउंट नहीं करते। तो सुरेखा ताई का ये मुद्दा, अब ये जो टीम सी है, आप पता ही चल गया होगा, डिस्कशन हो रहा था उत्कर्ष और इसका टीम सी। तो भाई दिखाओ तुम्हारी टीम सी, क्योंकि तुम कभी इधर डोलते हो कभी उधर डोलते हो। तो अगर आप टीम सी हो तो लड़ो फिर अपनी टीम के लिए। तो वहीं सुरेखा ताई और तृप्ति ताई, दादूस, इनका स्टैंड था कि नहीं हमको किचन नहीं चाहिए, हमको कोई और ड्यूटीज दो, क्योंकि भाई तुमको भी तो पता चले कि
किचन में काम करना, फिर टास्क खेलना तो कितना मुश्किल होगा। और जब एक लेडी किचन में नहीं होगी तो कितना डिफिकल्ट होता है खाना बनाना, जजमेंट, सारी चीज़ें, फिर आपको जो मिले वो खा लेना। तो तृप्ति ताई आज अपने इस पे फैसले पे कायम थी कि नहीं, मुझे अब किचन नहीं करना है, मतलब नहीं करना, जो मुझे लगा वॉज अ गुड स्टैंड, क्योंकि अपने लिए खड़ा होना चाहिए। ये घर ही है कि आप अपने मुद्दों के लिए खड़े रहो। तो वहां पर तृप्ति ताई जो है अपने मुद्दों के लिए सुरेखा ताई, तृप्ति ताई अपने मुद्दों के लिए खड़ी रही कि हमको किचन नहीं करना है, कोई भी काम दे दो हम कर लेंगे पर किचन नहीं करेंगे। वहीं काफी सारी चीजें होने के बाद फिर एक डिस्कशन हुआ, फिर सारा कुछ घर वालों ने डिसाइड किया कि कौन क्या ड्यूटीज करेगा, कौन क्या ड्यूटीज नहीं करेगा। अब कल होने वाला है भाव की चावड़ी। अब कल देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्या भाव जो है यानी माजरेकर साहब इनकी गलतियां निकालते हैं और इनको किन किन बातों पर डांटते हैं। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे होंगे जो कल माजरेकर साहब उठाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।